ये कह रहा हूँ भाई, मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। इस मोदी को भी जानता हूँ मैं, पहले काला था, अब गोरा हो गया। काले काले के वहीं है। मैंने ये कहा कि देश में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार पड़े हैं लोग। ये इनको कहाँ से खबर मिलती है ऐसी ऐसी? मेरी तो समझ Just a minute. Let me speak. कोरोना की बीमारी, Let me speak. Let me speak. कहते हैं आँख फूटी अंधे की और ऐसी तैसी हुई धंधे की, सबके धंधे बेकार हो रहे हैं। कि भाई साहब आप कभी भी जनरल बोगी में ट्रेन में गए हैं, मज़ा आ जाएगा। यही देश का विकास है, पता चल जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया ट्रुथ में। लगातार हम 2024 को लेकर जनता का मूड जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाली है जनता। 2024 से पहले अभी बीते कुछ ही दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ट्रेन में सफ़र करते हैं और ट्रेन में भी जनता से जानने की कोशिश यही करते हैं कि आखिर 9 साल बीजेपी के कार्यकाल को हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं। अभी हमारे साथ में एक शख्स मौजूद है। क्या नाम है सर? मेरा नाम जी विनोद है। विनोद जी, तो सर 2024 में चुनाव है लोकसभा के, उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। क्या माहौल है? 9 साल बीजेपी के कार्यकाल को हो गए हैं। जीरो सरकार देश के लिए क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या हो रहा है, सब दिखावा है। पार्टी के लिए हो रहा है, जो पार्टी के जो जुड़े हुए हैं वो मालदार हो रहे हैं, और कुछ नहीं है देश के अंदर। पार्टी जहाँ है वहाँ अपने मशीन के हिसाब से, सिस्टम से वो आगे नंबर 1 पे चल रही है। यह दिखावा है। मशीन के हिसाब, मशीन और मीडिया के हिसाब से चल रही है सरकार मशीन और मीडिया के हिसाब। हाँ, मीडिया के हिसाब से चल रही है। और मोदी जी ब्रांड, बहुत बड़े ब्रांड है, बहुत ही टैलेंट है वो। उनसे बड़ा ब्रांड पूरे वर्ल्ड में नहीं है कहीं। वो तो वर्ल्ड में अब नाम हो गया है मोदी जी का। अरे वो वर्ल्ड में तो वहाँ के मीडिया ने नहीं करा, हमारे मीडिया ने करा है। अच्छा, ये इंडिया मीडिया नंबर 1, मोदी ब्रांड फर्स्ट। मीडिया के ऊपर आप तंज कर, ये सारी ताकत जो है, नहीं, ये तो बेचारे छोटे मोटे उनके वो चलाने वाले। असली मीडिया जो है नेशनल है। मेनस्ट्रीम मीडिया। यस, वो मिनिस्ट्री से भी तेज है, वेरी एडवांस, फास्ट। ये मीडिया तो बेचारा एक, उनको छुपाने के लिए आप लोग आगे आए हुए हो। इसलिए कोई अनपढ़ से पागल से लोग आते हैं, हाँ मीडिया फलाना ढिमकाना। वो बेचारा अपनी बात करता है, 4 इधर के कंपटीशन के आते हैं, 4 इधर के, बात दब के चली जाती है। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन्हें। मुद्दा ये स्ट्रॉन्ग है, वेरी सबसे बड़ा अपराध जो है मीडिया का है भाई। 2 साइड बात करें जनता की, और उसकी जो वोट लेते हैं देते हैं उस पर बात करें, और जनता का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये भूखे नंगों के तरीके के लोग जुड़ जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाते हैं। ना तो कोई नेता का काम होता है। हाँ, मोदी जी का बार 24 घंटे कुछ ना कुछ काम का उल्टा सुल्टा सच्चा सब दिखाते रहते हैं, वो राइट है। बाकी हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा, ये पिक्चर चल रही है। कहते हैं आँख फूटी अंधे की और ऐसी तैसी हुई धंधे की, सबके धंधे बेकार हो रहे हैं भाई। धंधे चौपट हो रहा है। बिल्कुल चौपट हो रहे हैं। मैं कह रहा दुनिया चौपट हो गई है बीच में। इससे क्या क्या 20 करोड़ लोग मर चुके हैं वैक्सीन के चक्कर में। वो तो एक वो तो होने जाता, मरने जाता नहीं। पहले तो ये बताओ मुझे, आप मीडिया में आपसे पूछता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट, आप बताओ। वैश्विक बीमारी थी कोरोना। बीमारी नहीं थी, किसने कहा? सबसे बड़ी बीमारी पुलिस की, गवर्नमेंट की और डॉक्टरों की। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग बिजनेस वाले मिले हुए थे। हम बताएं, ये कोरोना जो आप बीमारी की बात कर रहे हैं, ये सब कोई बीमारी है नहीं। जो देश नॉट इवन देश दुनिया की जो असली बीमारी है वो ये राजनीतिज्ञ हैं। इनका जड़ से सफाया होना चाहिए, और या तो फिर सलाखों के पीछे इनको ठोक देना चाहिए। हम मोदी जी, योगी जी में कोई कमी नहीं है, इनका कोई जस्ट ए मिनट, लेट मी स्पीक। कोरोना की बीमारी, लेट मी स्पीक। आप सवाल कंप्लीट करना जाएगा, आप बोलिएगा। हम तुम्हारी बीमारी भी When your time will come, then you speak. ये हमारी बीमारी बताएंगे। बताइए, इनका कहने का मतलब कोरोना बीमारी एक फ्रॉड था, वैसी थी। पूरे वर्ल्ड में जो फैली थी वो बीमारी नहीं थी। आपका क्या, पूरे वर्ल्ड में नहीं फैली थी? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में ही थी? सिर्फ आपको क्या समझ में आया? कुछ एरिया में थी क्या? हमारे हिंदुस्तान में ये बीमारी नहीं थी। ये बीमारी बनाई गई है। अच्छा, ये बीमारी हमने और आपने बनाई है। चलिए, सवाल और किसी मुद्दे पर थी, कोरोना पर सवाल नहीं चल रहा था। हम सवाल क्यों सरकारी इन्होंने तो ये कहा कि देश में काम नहीं है, रोजगार नहीं है,
बेरोजगार पड़े हैं लोग। ये इनको कहाँ से खबर मिलती है ऐसी ऐसी? मेरी तो समझ में मतलब देश में रोजगार भी है, बेरोजगारी भी खत्म हो गई है, नौकरियां भी है, सब है आपका कहने का मतलब? खत्म सर, खत्म तो बिल्कुल भी कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होता। थोड़ा बहुत तो जनाब सब जगह रहता ही है। चाहे किसी भी वर्ल्ड क्लास के आप कंट्री में चला जाइए, थोड़ी बेरोजगार तो हर जगह रहती है। हमारे देश के अंदर 2014 से तो फिर भी बहुत कमी आई है बेरोजगारी के अंदर। रोजगार को नौकरी, अच्छा आप ये बताइए सर, क्या नौकरी ही रोजगार है? नौकरी ही रोजगार नहीं होता जनाब। क्या दिया रोजगार? व्यापार नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं, पैसा क्या नहीं है? नौकरी किसके पास है? आपके पास है नौकरी? 150 आप बताइए, आपके पास है? मैं नौकरी को रोजगार नहीं समझता। क्या समझता? कि नहीं, नौकरी है नहीं है तो नहीं, नौकरी को ही नौकरी मिल गई तो सब बेरोजगारी खत्म हो गई सर। पूरे रेलवे में टिकट कटवा रहा है, रेलवे स्टेशन में टीटी से कटवा 1500 रुपये की। उन्होंने बोला मेरे को मथुरा जाना है, दिल्ली से। भैया मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जो बोल रहे थे इसका जवाब देना चाहता हूँ कि भाई साहब आप कभी भी जनरल बोगी में ट्रेन में गए हैं? मज़ा आ जाएगा, यही देश का विकास है, पता चल जाएगा। तो आप बताइए, क्या जनरल बोगी में पहले से अब नुकसानदायक लग रही है आपको? पहले अच्छा लग रहा था? पहले से बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो चुका है भाई, पहले से बहुत ज़्यादा गैदरिंग। एक समस्या ये भी है, जो कोरोना टाइम में ट्रेनें बंद हो गई थी वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई। ठीक है भाई साहब, आप जो पत्रकार महोदय कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अभी ट्रेन में ट्रेन लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि बिहार वाले बता, क्योंकि उसमें कारण ये है कि उसके पास स्टाफ चलाने के लिए नहीं है ट्रेन का। और कभी भी ना तो ग्रुप डी का निकलती है, ना असम का निकलता है, ना कोई पद नहीं निकल रहा है। रेलवे में जो चलाने वाला कोई है तो भाई कैसे नहीं निकलेगा? मतलब ये है कि बिहार ऑटोमेटिक जो पूरे वर्ल्ड में गाड़ी चलती है वो भारत में सबसे ज़्यादा चलती है, समझ रहे? जिसमें ड्राइवर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ ड्राइवरों की आत्माएं घूमती है, इसलिए एक्सीडेंट। सर मैं आपसे ये कहना था, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? वैसे तो अभी रेलवे चल रही है ड्राइवर लेस। किसी ज़माने में तो प्रधानमंत्री भी ड्राइवर लेस था, मनमोहन सिंह के ज़माने में। मेरा मुख्य ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा मुख्य क्वेश्चन ये था कि बहुत रिक्तियां पद खाली है, आवश्यकता से ज़्यादा खाली है, इसलिए ट्रेन में दुर्घटना होती है। सरकार को इस पद को भरने के लिए वैकेंसी निकालना चाहिए। वैकेंसी नहीं निकाल रही है सरकार। सबसे ज़्यादा ग्रुप डी की वैकेंसियाँ आ रही हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप डी की आ रही हैं, लोको पायलट की आई हैं, अभी वैकेंसी पूरी हुई है। आप तो सारी चाहते हैं कि आप एकदम से आप हर किसी को उस लायक नहीं है आपको नौकरी मिल जाए। अरे आप जिस लायक होंगे उसको आपको वही नौकरी मिलेगी जनाब। आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को भी वही नौकरी मिल जाए, से आता है कोई किधर से आता है, टाइम नहीं लेता, कुछ जाता है, तो ऐसे तो बताइए। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। इस मोदी को भी जानता हूँ मैं, पहले काला था अब गोरा हो गया, हम साले काले के वहीं हैं। हम वेस्टर्न रेलवे के अंदर राजधानी में 4 चक्कर दिल्ली बम्बई मारते थे हफ्ते में, मतलब 7 दिन मारते थे, सुबह वहाँ, शाम को यहाँ, शाम को वहाँ, शाम को वहाँ। हमने तो इसको मोदी को कभी नहीं देखा चाय बेचते हुए। और सुन ले, सबसे ज़्यादा दारू गुजरात में बिकती है, जहाँ गांधी जी के नाम से ड्राई एरिया है। बात जहाँ मर्जी ले ले दारू, गुजरात से भी ले ले, धवन से ले ले, MP से ले ले, वो उधर कोने से राजस्थान से ले ले, सब जगह से दारू जाती है वहाँ। और सुन, तीसरी बात और सुन ले भाई, प्रधानमंत्री जी पहले से ही वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जब तक अच्छे लगते थे, बहुत बढ़िया काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, सेंटर के। अब सेंटर से भी ज़्यादा गंदा मोदी जी के टाइम में हो रहा है मंदा, तो बताओ क्या करेंगे? कोई जवाब है मीडिया के पास या मेरे पास या किसी भाई के पास? कुछ नहीं है। अच्छा, पहले के प्रधानमंत्री कोई भी एक्सीडेंट या बड़ी वारदात होती थी, इस्तीफा दे देते थे। इसके टाइम में तो सैकड़ों हो लिए, अभी तक तो कोई बात ही नहीं है किसी चीज़ की, और मुद्दे को घुमाया जा रहा है। तुम देश का मीडिया जो नेशनल है वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था, इनके जो कपड़े पहना के इनको छुपाने के मुद्दे उठाता है। तो हम तो यहाँ भी देख रहे हैं और घर में टीवी पर बैठ के भी देखते हैं कि हमारे देश के जितने भी प्राइम न्यूज़ चैनल हैं, ये निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के अपना रिपोर्टिंग नहीं करती है पहला। और जो देश के राजनीतिज्ञ हैं, इनसे बड़ा बेशरम, निर्लज, बेहया कोई दूसरा और तीसरा हो ही नहीं सकता। यही राजनीतिज्ञ हैं जो देश का बंटाधार किए हैं और अब भी करने के फेर फिराक और चक्कर में है।
ये लोग आम जनता के, आम आदमी की आंखों में धूल झोंकते हैं और झांसा देते हैं और अपना ऐश करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक है। और जहाँ तक हम बात करें वर्तमान समय में हमारे जो देश के प्रधान हैं श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, इनका कोई मोल नहीं, इनका कोई काट नहीं। इनके समान कोई देश में कोई नेता नहीं, कोई राजनीतिज्ञ नहीं, कोई इनसे टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन इनमें कोई कमी नहीं, लेकिन अगर कमियां हैं तो लोकल लेवल में है और क्षेत्र के जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी है, जो अपने स्तर पे दुनिया भर के दलाल को पाला हुआ है। दलाली, चोरी चकारी, भेदभाव और हो रहा है, चल रहा है, और भ्रष्टाचारी को भी ये अंजाम दे रहे हैं। हमारी इच्छा, हमारी मोदी जी, योगी जी से विनम्र विनती और निवेदन है कि ये अपने विधायक, मंत्री, सांसद, पदाधिकारी पर हंटर चलाए, शक्तिपूर्वक हंटर चलाए और चाबुक चलाए। अन्यथा जो कर्नाटका में हाल हुआ है, बीजेपी भारी मतों से हारा है, वो पूरे देश में होने में कोई देर नहीं लगेगी। तुम्हारे मीडिया को मैं थोड़ा तरक्की करवा देता हूँ। केजरीवाल को और जितने भी एमएलए जिन्होंने टिकटें खरीदी हैं और ये आंदोलन करा के हमारे करोड़ों रुपए खर्चे करवा के दिल्ली वालों के कोठी बंगले लिए हैं, आज वो दिल्ली वाला कोई नहीं है, ना हरियाणा का है, सब बिहार के और उत्तर प्रदेश के जिन्होंने पूर्वीय जोड़ रखे हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो सैंडविच खाते थे ना, वो सब ऑफिसों में बिठा रखे हैं। दिल्ली का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। सारी तो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और पहाड़गंज की सारी सड़कें फुटपाथ की रेडियाँ लग रही हैं, उसमें दिल्ली पुलिस भी कमा रही है, एमसीडी भी कमा रही है, एनडीएमसी भी कमा रही है। भाई जो आदमी ज़्यादा ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, मार मार के 1500-2000 रुपये बिल लेते हैं। पहले तो ये सुधार है मोदी जी। तीसरी बात, सारे एमएलए को और जितने इनके पार्षद हैं सब ने टिकटें मोल खरीदी हैं, ये बता रहे थे ईमानदार है पार्टी। ठीक है। वो इन्होंने कांग्रेस वाला रूल शुरू कर दिया, राशन कार्ड बना, ये बना, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, सबको सालों को जेल में डाल दो। मेरा नाम विनोद वालिया, ठोक के बोल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का रसोई, झाड़ू का निशान मैंने दिया है। मैं खुद कह रहा, इन्होंने मेरे परिवार को मार दिया बहनचोदों ने। मेरी बहू के बाल बच्चा होने वाला था, उसकी धड़कन बंद होगी, उसको इमीडिएटली ऑपरेशन करना चाहिए, इन्होंने 8 घंटे बिठा के रखा। उसको झाड़ चढ़ गया, माँ और बेटी दोनों मर गई। उसके सारी रिपोर्टें कमिश्नर से लेके सब तक है, कोई काम में नहीं आ रहा, सब बेकार लोग हैं भाई, चोर हैं सारे। मैंने तो पार्टी का बहुत साथ दिया, सब कुछ दिया, सब काम किया, पैसे भी लगाए। मेरा बेटा चला गया सरकारी पालम कॉलोनी का हॉस्पिटल है, इन्होंने बिठा दिया, कागज जो बनाए वो भी चुरा लिए। ना तो वह ना मेडिकल स्टोर है ना कुछ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तमाम शराब नीति घोटाले में अंदर जा रहे हैं। आज ईडी का खुल के करो, ये रोज का ड्रामा खत्म करो, एक ही झटके में करो। मैं कह रहा सबको जेल डाल दो। संजय सिंह को पहले डालो, सबसे ज़्यादा टिकटें बेची है उसने, पजामा कमीज पहन, जो बढ़िया हमारे यहाँ इन्हें कोठियाँ खरीदी हैं जनकपुरी में, जनक हॉल के साथ। मैं सागरपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। इंडियन रेलवे मेरी सर्विस है, पहाड़गंज में नमकीन का व्यापार होता था, सब मोदी जी के टाइम में सब इल्ले हो गया, कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट और वो कोर्ट चल रही है। वकीलों को हज़ारों करोड़ों 200 लोगों ने फीस भी दिया, हमें कुछ नहीं हुआ। ये सब भूखे नंगों का देश है। या सुबह क्या है, शाम को क्या है, हवा चलती रहेगी, पार्टी जीत के आएगी। अगर मोदी जी को कहना तो रेल का खाना सुधारे। IRCTC दलाली का अड्डा है, पैसे ले लेती है। गाड़ी मैंने ली है एग्रीमेंट में, फीस दे के मैंने इसको ठेके में दे दी, फ्री में इसको भी दे दी। अबे मेरे लिए डॉक्यूमेंट है, मैं करोड़ों रुपए की फीस दे रहा हूँ, तो इनको कैसे दे दी तुमने गाड़ी? तो खटिया खाना दे रहे हैं, खाना कोई नहीं दे रहा। अंडा बिरयानी ले लो, चिकन बिरयानी ले लो, वेज बिरयानी ले लो, ये चल रहा है। दाल सब्जी राइस परोठा स्टैंडर्ड फूड होता है, वो नहीं दे रहे ये लोग, जो रेलवे की पहचान है। ये सब बंद कराए पेंट्री कारों के अंदर, और ओवर चार्जिंग, और ये वंदे भारत में जो वेटर जाते हैं और बोतलें उठाते हैं, तो पैसेंजर को क्या सर्विस देंगे वो लोग? मैं कैटरिंग से हूँ यार, मैं कैटरिंग की भाषा बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार की तो छोड़ो, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, वो सबसे पहले जनता को वंदे भारत की और आम ट्रेनों का खाना सुधरवाए। IRCTC वाला कॉन्ट्रैक्टर ओवर चार्जिंग करा रहे, 15 रुपये का पानी और रेल नीर का पूरे लोग 20 रुपये का बेचते हैं। ये चीज़ें सुधरवाए, जो कहने वाली चीज़ है। मोदी जी ने स्टेशन पे पुलिस तो स्ट्रॉन्ग लगाई है, और
ज़्यादातर कर्मचारी को ही पूछा जाता है और उठाई गिरोह को किसी को नहीं पूछा जाता। सच बता रहा हूँ मैं। तो मेरा कहने का मतलब है इसी सख्ताई से थोड़ा सा कैटरिंग को भी टाइट कर दे। मैं उन ट्रेन के फूड की बात कर रहा हूँ जो चलती ट्रेनें हैं रनिंग के अंदर, उसमें ज़्यादा लूटमारी होती है, ना तो कोई गवर्नमेंट देखती है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टीटी हैं और अटेंडेंस है और सबको खाना ठेकेदार फ्री खिलाता है, तो उसका भ्रष्टाचार करना भी ज़रूरी है भाई। ठीक है, अब आप देख लो क्या इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए और देखते रहिए इंडिया ट्रुथ। शुक्रिया।